बहुत बढ़िया अवसर मिला है, अमृतमय अवसर है। नाम कीर्तन संपूर्ण पापों का नाश करता है और बड़ा भारी सुकृत मिलता है, क्योंकि आप नाम घोष के कईयों के कान में पड़ा ना, उसका भी पुण्य आपको मिलता है। स्वयं तो गा ही रहे, और गाने से जितने वातावरण में नाम जा रहा है वो सबका मंगल कर रहा है, और उस मंगल का पुण्य भी आपको प्राप्त होता है। हरि सदा वशे तत्र। अगर आप नाम जप कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं, आपके पास हरि बैठे हैं, प्रिया प्रीतम बैठे हैं। नाम बाणी जहां, देखो एक दो जगह थोड़ी लिखा है, हर जगह लिखा है, नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, मद भक्ता यत्र गायाम तत्र तिष्ठामि नारदा। यहां कह रहे हरि सदा वसित तत्र यत्र भागवता जना। जहां भगवान के जन बैठकर निरंतर नाम कीर्तन नाम जप करते, वहां हरि विराजमान होते हैं। अहो दुखम महादुखम दुखाद दुख तरम यत काचार्थम विस्मृतम रत्नम हरिर्नामैव केवलम। अरे भाई, महान दुख की बात है, भयंकर दुख की बात है, बड़े दुख की बात है कि तुम अपनी श्वासों से विषय रूपी कांच बटोर रहे हो और हरि नाम रूपी रत्न को नहीं समेट रहे हो। अर्थात अपना समय तुम भजन विहीन जीवन, एक एक श्वास जो प्रभु से बिलक जा रही है, मानो कांच बटोर रहे हो। भजन दीयताम दीयताम करुणो नीयताम नीयताम वचः गीयताम गीयताम नित्यम हरि नामैव केवलम। कान केवल हरि चर्चा सुनने और हरि नाम सुनने में लगाओ। ऐसा नहीं होता, दूसरे की जहां निंदा होती है ना, पूरा कान लगा, आखिरकार क्या बात कर रहा है उसके विषय में, उपेक्षा करनी है जहां, वहां पूरी एकाग्रता लगा के सुन रहे हैं। दीयताम दीयताम करुणौ, अपनी श्रवणेंद्रिय को ऐसे अभ्यास में ले आओ कि अगर अपने मतलब की बात नहीं है तो आपको सच्ची कहते हैं। चिड़िया चहचहाती है ना, जैसे चे 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 चे, उसको एक सम में ले आते हैं, बस कान में इतने के शब्द हो रहे हैं, कोई शब्द स्पष्ट सुनाई नहीं देगा। नाम चल रहा है, श्रवणेंद्रिय को ऐसा नहीं कि सुन बहरी हो गई हो, ऐसा नहीं होता। महत्व न होने के कारण एक आवाजें आती रहती, तो एक अभ्यास बनाया गया। कैसे भरी सभा में कोलाहल हो रहा है, कोई मतलब उस कोलाहल से नहीं। हमारी श्रवणेंद्रिय मंत्र ही सुनेगी, नाम ही सुनेगी। या भगवत चर्चा हो रही तो पूरी एकाग्रता से सुन रहे, नहीं तो नहीं। दीयताम दीयताम करुणो, देखो ये कला है, ये युक्ति है भगवत मार्ग की। अब इन कलाओं को नहीं सीखोगे तो फंसते चले जाओगे। बहुत विचित्र मन है ये वाली जो घड़ी है ना, टक टक करती रात में, अब हम उसको भजन में लगा रहे हो, घड़ी में लगा ये टक टक करे, तो क्या हुआ? अब एकदम शांति है, अब वो वही फंसा है बार बार। गुस्सा में जाके सिर लिटाना पड़ता था, फिर लगा कि इतना कमजोर मन की इतने से हमें परेशान कर रहा है। अब घंटा बजाते रहो, शंख बजाते रहो, साउंड बजाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभ्यास योग युक्ते चेतसा नान, ये हम कोई बहाबूदी की बात नहीं कर रहे, अभ्यास। जिस समय जहां चाहो जैसे चाहो वैसे ही बंदी बना लो मन को। नाम जापक हो, भगवान के दास हो, कोई इतना नहीं बलवान है कोई मन इंद्री कि आपसे विमुख चला जाए। अनंत ब्रह्मांडों के मन को जहां से पावर मिलता है वो प्रभु है, उन प्रभु को भी जो अधीन कर ले वो नाम है, वो नाम आपकी जिह्वा में है। आप कितने सामर्थ्यशाली हैं बस देख लीजिए। नियताम नियताम वचः, वाणी से निरंतर नाम जप, नाम कीर्तन, इसके अलावा मौन। अभी रंग आ जाएगा, ये वाणी बहुत गंदी है, ये क्या क्या बोलती रहती है, बड़ा अपराध करती रहती है, इस पर संयम लाइए। गीयताम गीयताम नित्यम, हमें गान करना है, गान करना है तो सिर्फ प्रभु के गुण गान करने, प्रभु का नाम गान करना है। राजते सकलोपरि तृणीकृत्य जगत सर्वम, जो ऐसे नाम जब करता है उसके लिए पूरा संसार तिनके के समान हो जाता है, कुछ मात्र नहीं रहता। सच्ची कहते हैं, हम कह रहे 50 किलो सोना क्या करोगे, खाओगे कि छाती पे धरोगे, क्या करोगे? तुम इसलिए गर्व से पहन के चलते हो कि इसकी कीमत महंगी है, तो दिखाने के लिए कि भैया वो अभी इसकी कीमत शून्य पे आ जाए, तो जैसे लोहा थोड़ी पहन के चलोगे, ऐसे ही है बिल्कुल। ये उसकी कीमत जगत में महत्व रखा गया है। जिसका महत्व जगत में रखा गया उसी के लिए तुम लालायित हो। जगदीश का जो महत्व है अगर वो जान जाओ तो ये जगत तृण के समान है, कोई इसका महत्व नहीं।
कुछ नहीं यार। बड़े बड़े खजाने चक्रवर्ती सम्राटों के, न खजाने रह गए, न महल रह गए, न वो रह गए, सब धूल धूसरित हो गए। लेकिन जिसने नाम जप किया वो नाम सदैव उसके साथ रहता है। तृणीकृत्य जगत सर्वम राजते सकलोपरि, संपूर्ण जगत तृण के समान हो जाता है, वो सकलोपरि सर्वोपरि हो जाता है। जो चिदानंदमयम शुद्धम हरिर्नामैव केवलम, जो चिदानंदमय परम शुद्ध भगवान का नाम जपता रहता है। वेदो नित्यमधीयताम तदुदितम कर्म स्व निष्ठीयताम तेने सस्य विधीयता मपचिति काम में मतिस्त्यज्यताम पापौघा परिधूयताम भव सुखे दोषानुसंधीयताम मात्मेच्छा व्यवसीयताम निजगृहात् तूर्णम विनर्गम्यताम। उपासक को यदि निरंतर नाम में प्रीति करनी है तो स्वाध्याय नित्य होना चाहिए। जैसे आप लोगों को श्रीमद् राधा सुधा निधि, सेवक वाणी, चतुरासी जी, 42 लीला, केलीमान जी, ये महारस है। क्या लिखा है तुम मत समझने की चेष्टा करो, बस नित्य इनका स्वाध्याय करो। मान लो जो जो कहा, ये केवल भगवत प्राप्ति के लिए सत्संग है, मनोरंजन के लिए नहीं। यदि आपको निरंतर नाम जपने में रुचि प्राप्त करनी है तो वेदों नित्य मधीयताम, शास्त्रों का नित्य स्वाध्याय करो, अपनी वाणियों का। तदुदितम कर्म स्व नुष्ठीयताम, जो आपकी उपासना सिद्धांत आपको दिया गया है ठीक वैसे ही आप चलो। आपका उपासना सिद्धांत के विपरीत आचरण नहीं होना चाहिए। नाम तब चलेगा, नाम कोई ऐसी बात नहीं है कि आप मनमानी आचरण करें और नाम चला लें, बहुत कठिन है। अगर नाम चलाना है तो नित्य पवित्र शास्त्रों का, आचार्य ग्रंथों का स्वाध्याय और आचार्य प्रदत्त उपासना का अनुष्ठान। और जो बैठ करके आपके चित्त को कामनाओं में फंसाने की बातें करते हैं, कामनाओं का प्रलोभन देते हैं, बहुत गंदे लोग होते हैं। तो उपासक को चाहिए कि काम में मतिस त्यज्यताम, जिसके संग से बिल्कुल विश्वास मत करो। जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग, वो कोई भी हो, डरना नहीं कि अपराध लग जाएगा, कोई अपराध नहीं। यदि गुरु पद पर होकर, उपदेष्टा पद पर होकर, साधु पवित्र वेश में होकर हमारे आचरणों को भ्रष्ट करने वाले शिक्षा दो तो तुम काल नेमी हो। वो भी तो साधु वेश धारण किए था। नहीं, कदापि नहीं, डरना नहीं, सत्य मार्ग में चलो, अवहेलना किसी की करना नहीं और कुसंग बर्दाश्त करना। कृपया खड़े होइए और पधारिए। ज्यादा विलंब होने पर आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, आप पधारिए। स्वभाव में जरूरी होना चाहिए, हमारी बात पकड़ लेना। हम इसलिए बार बार कहते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए सत्संग है। कोई भी हो, कैसे भी पद पे हो, किसी भी वेश पे हो, हमको ये लज्जा नहीं करनी है कि हम ऐसा नहीं बोल पाएंगे। नहीं, ये धर्म संज्ञक बात नहीं है। या तो सभा में चल के बोलो, सभा प्रमाणित करे, अगर नहीं तो बिना विलंब किए आप स्थान खाली कर दीजिए, आप चले जाइए। तजिए ताहि कोटि बैरीशम यद्यप परम शनेहि। नाम जापक को ये चाहिए, ये सावधानियां हैं। शास्त्र का स्वाध्याय करे, जो गुरुजी ने उपासना दी उसका अनुष्ठान करे, और काम में कर्मों में चित्त जिनके संग से लगता है, ऐसे दृश्य, ऐसी वस्तु, ऐसे व्यक्ति, ऐसे स्थानों का त्याग कर दे। कह रहे कि पापौघा परिधूयताम, जो तुम्हारे द्वारा आचरण बनते हैं पाप, वो तुम्हारे इसी नाम जप से नष्ट हो जाएंगे। कोई और अलग से अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं। अभी नए नए शुरू हुए, गलतियां हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आज साधु वेश ले लिया तो सिद्ध हो गया, त्रुटि हो सकती है, उसका मार्जन उसी नाम से हो जाएगा। आगे भव सुखे दोषानुसंधीयताम, संसार के सुखों में दोष दर्शन करो। कहीं सुख नहीं है, कहीं सुख नहीं है। जो तुम्हें असली सुख मिलने वाला है वो ब्रह्मा को भी नहीं मिलता। इसलिए अपना महत्व रखो, अपने मार्ग का महत्व रखो। और सदैव मात्मेच्छा व्यवसीयताम, मुझे कैसे भगवत प्राप्ति हो,
इसकी जलन रखो हृदय में, ये प्रयत्न करते रहो, ये जिज्ञासा रखो। ये क्यों? अगर ये नहीं रखोगे तो फिर भोग लालसा बढ़ जाएगी। नाम जप करते हुए मुझे प्रभु चाहिए, बस, और कुछ, बिल्कुल शून्याकार वृत्ति संसार के प्रति होने लगती है। कोई परवाह नहीं रहती कष्ट की, बड़ी मस्ती आती है। वैराग्यवान का सुख तो वैरागी ही जानता है, भोगी क्या जानता है। मुझे प्रभु चाहिए। और कह रहे निज गृहात् पूर्णम विनिर्गम्यताम। यदि आपको शीघ्र भगवत प्राप्ति करनी है तो ग्रह के राग का त्याग कर दीजिए। संभालेंगे हरि का, पूरी सृष्टि ब्रह्मांडों को संभाल रहे हैं, वही संभालेंगे। राग रहित होकर निरंतर भजन भाव में। बहुत कठिन है ग्रह त्याग करना, हे मजाक न समझा जाए। बड़े भाग्यशाली हो आप लोग जो ऐसे निकाल लिए गए कि आपको पता ही नहीं चला। नहीं तो गृह त्याग क्या होता है फिर पता चलता, घूम घूम के वहीं गांव के आसपास घूमते होते, घर के आसपास। ये मन है, बहुत विचित्र मन है। संगा सत्सु विधीयताम। जो संत जन है उनका संग दृढ़ता पूर्वक करो। देखो, जो वस्तु देने वाले जन होते हैं वो निरपेक्ष होते हैं, जिनमें पावर होता है। वो तुमसे उदासीन रहेंगे लेकिन तुम्हें आसक्त होना है। वो ममता रहित होंगे लेकिन तुम्हें ममता करनी है अगर वस्तु प्राप्त करनी तो। गुरु निरपेक्ष और शिष्य आसक्त, तभी वस्तु का बोध होता है। अगर शिष्य का दुलार शुरू हो गया, चुनरी माला ये वो, इसका मतलब अभी बात सही है नहीं, न इधर से न इधर से। संत जनों का संग करो और दृढ़ता पूर्वक संग करो। दृढ़ता पूर्वक, वो हमें चाहे तो हम उन्हें चाहें, वो मुस्कुराएं तो हम पर कृपा है, वो हमको आगे बुला के बैठाल के माला चुनरी पहनावे तो कृपा है। ये सब प्रपंच है, ये कोई कृपा नहीं है। भूल मत करना, हमारी बात मान लेना। हम उनके हैं, वो कभी हमारी तरफ ना देखें। उन्होंने जो हमें बताया है हम उसी के अनुसार चलेंगे, कभी वो हमें शाबाशी ना दें। बहुत लाडले गुरु के हो जाओगे, गुरु के प्यारे। ये जो बाहरी फुलरा दिखाने के लिए होता है ना, पता चलता है कि हम आपके हैं, वो दिखावेगा हम आपको बहुत प्यार करते हैं। तो कहने की क्या जरूरत है, गुरु सर्वज्ञ है, वो देख रहा है। हमें प्यार करने का मतलब हमारी किशोरी जी से प्यार, और जितना तुम किशोरी जी से प्यार करोगे उतने हम बलिहार होते जाएंगे, उतने ही हम आपको प्राणों से अधिक प्यार करेंगे। आप हमारे शरीर को लक्ष्य करके कहें कोई प्यार व्यार नहीं, इसका कोई प्यार है? आज दिखाई देता, कल मर जाएगा, कल ये नष्ट हो जाएगा। हमारा प्यार शाश्वत है। शाश्वत हमारी लाडली जो है, राधा नाम है। आप राधा नाम जब कर रहे, लाडली जो से प्यार कर रहे, तो आप हमारे अब भी लाडले हैं, आगे भी लाडले रहेंगे, और जहां हमें जाना है वहीं हम मिलेंगे। सिद्धांत को समझना होगा। दृढ़ता पूर्वक आश्रय लो। वो फटकारें, वो दुत्कारें, आप मत छोड़ना। संगा सत सुविधीताम भगवतो भक्ति दृढ़ा धीयताम। ओहो, बुद्धि में निश्चय बैठा लो कि भगवान की भक्ति ही सबसे बड़ी फल वस्तु है। बुद्धि में भगवान की भक्ति का महत्व हो। शांति आदि ही परिचीयताम दृढ़तरम कर्माशु संत्यज्यताम। सदैव शांत का आश्रय लो। कैसी भी परिस्थिति हो, विचलित मत हो। इंद्रियों का संयमन, मन का दमन, यही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। जितना इंद्रिय शांत रहेगी, मन शांत रहेगा, भजन परायण रहोगे, उतने ऊंचे उठोगे। सद्विद्वान परिसर्पिताम प्रतिदिनम तत्पादुका सेव्यताम। आहा, बहुत बड़ी महिमा की बात कर रहे हैं कि जो हमारे सदगुरुदेव भगवान हैं, जो भगवत अनुराग में भगवत तत्व के ज्ञाता हैं, सदैव उनके चरण सानिध्य में रहो और उनकी चरण पादुका की उपासना करो, सेवा करो। हमको ब्रह्मावर्त बिठूर में ये प्रेरणा मिली थी चरण पादुका की। एक संत भगवान को देखा कि वो गुरु की लंगोटी से गुरु की पादुका ऐसे छाती पे बांधे हुए थे। बहुत हजारों लोग दर्शन करने जाते थे, तो दर्शन करने का सौभाग्य मिला। हृदय गदगद हो गया कि धन्य है ऐसी गुरु भक्ति। हर समय गुरु की चरण पादुका छाती। और फिर दोबारा देखने को मिला पूज्य श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज,
अद्भुत नाम जापक, वो भी अपने गुरु की पादुका ऐसे। तो गुरु की पादुका का सेवन बहुत। अब ऐसी बहिर्मुखता चल गई है ना कि कोई सब तो वस्तु भी तो नहीं है, ऐसे डोलो। अध्यात्म की दिव्यता थोड़ी जागृत होती है। प्रतिदिनम तत्पादुका सेव्यताम ब्रह्मैकाक्षर मर्थिताम श्रुतिशिरो वाक्यम क्षमा कर्णताम। जो तुम्हें गुरुदेव ने दिया है वो ब्रह्म वाक्य है, मंत्र। सदैव उसका ध्यान करते हुए जप करो। जो गुरुदेव उपदेश देते उनका बार बार मनन करो। ये बात कही है, इसका सुधार करना है, ये हमसे त्रुटि हो रही है। वाक्यार्थस्य विचार्यताम श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रियताम। जो गुरुदेव ने वाक्य दे उच्चारण के, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, उनका विचार करो, कुतर्क को दूर कर दो। जैसा वो बोलते हैं वैसे चलो, तो फिर नित्य भावना तुम्हारी बनने लगेगी। अभिमान का त्याग हो जाएगा, देह की अहम बुद्धि नष्ट हो जाएगी और वाद विवाद करने का मन ही नहीं करेगा। ऐसी स्थिति आ जाएगी। क्षुद व्याधि चिकित्सिताम प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुंजताम स्वादन्नम न तु याच्यताम विधिवशात प्राप्तेन संतुष्यताम। बहुत सुंदर। जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, क्षुधा रूपी रोग की निवृत्ति करनी ही पड़ेगी, भूख की। अब आप लोग तो इससे ज्यादा परिचित हो नहीं, क्षुधा रूपी व्याधि से, क्योंकि इसका परिचय मिलता है जो विरक्त होकर भ्रमण करते हैं अलक्ष्य गति से। कहां पहुंचना है, कहां रहना है, कहां खाना है, कुछ पता नहीं। कई कई दिन भोजन न मिलना। एक बार श्री स्वामी अनंग बोधाश्रम जी महाराज अश्विनी, मौज उनकी शाम के चल दिया और 2 बजे रात्रि के झूसी पहुंच गए प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की कुटिया में। नारायण नारायण, तो ऐसी आवाज तो कोई संत ही देता है। वो बड़े भजनानंदी संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, नाम जापक बहुत। झांक के देखा दिगंबर नंगधरण स्वामी अनंग उदास, साक्षात मूर्तिमान ब्रह्म। दौड़ के उतर के आए, साष्टांग दंडवत की ले गए। महाराज जी भोजन बनाए, बना ले, शुरू किया। 2 बजे से पाना शुरू किया, सुबह तक उनका जितना आटा था सब खत्म हो गया। तो उनको स्वामी जी आटा लाना पड़ेगा, तो रहने दो। फिर उठे वहां से, फिर पैदल चल करके फिर आए यहाँ असनी, फतेहपुर जिला में असनी और प्रयाग में झूसी में उनकी कुटिया। तो जब चलने लगे तो कहा स्वामी जी अब रात्रि का समय था इसलिए और कुछ व्यंजन तो बन ही नहीं पाए। बोले भोजन का स्वाद तो साधु जानता है, व्यंजन पाने वाला नहीं जानता। क्यों? अब कई दिन के भूखे हैं, अगर रोटी और नमक भी मिला ना तो अमृत जैसा लगता है। तो यहां आदेश कर रहे हैं, स्वादन्नम न तु याच्यताम। अगर भगवत प्राप्ति करनी है आपको तो स्वाद अन्न की याचना मत करो, इच्छा मत करो कि आज अमुक पदार्थ खाने को मिले। बहुत बहुत समझदारी का विषय है। क्षुद व्याधि चिकित्सिताम प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुंजताम। क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा करो, पर भिक्षान्न से। 2 प्रकार से प्रायः अभी, एक माधुकरी वृत्ति और एक आकाश वृत्ति। माधुकरी वृत्ति है कि घर घर जाकर 5-6 घरों से टुकड़े ले लिए, उदर पोषण किया। और आकाश वृत्ति है कि किसी से कोई चाह नहीं है, जो भगवान उत्तम अधम व्यवस्था कर दी बस उसी से अपना जीवन यापन करना, ना किसी से मांगना, ना किसी भी तरह से दर्शाना। अपने आप जो आकाश वृत्ति से आ जाए उससे। बहुत से महापुरुष माधुकरी वृत्ति का आश्रय लेते हैं, बहुत से। और एक तो है अजगर वृत्ति, उसमें तो पड़े ही रहते हैं, लाओ पास में पवा दो तो पवा दो। जैसे बड़े बड़े महापुरुषों ने बहुत कसा है। बोले स्वादन्नम तु याच्यताम विधिवशात प्राप्तेन संतुष्यताम। विधिवशात, आकाश वृत्ति से जो कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट रहो। भरपेट मिला, 1 रोटी मिली या नहीं भी मिला तो बड़ा सुख मिलता है। अब आप लोगों को तो यह सुख मिला ही नहीं है और शायद मिलेगा भी नहीं, क्योंकि 10 बजे 11 बजे राजभोग मिल गया और शाम के 8 बजे शयन भोग में वो तो मिल नहीं रहा है रोज। तो वैसे कैसे हो सकता है?
जब पता ही नहीं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और फिर चित्तवृत्ति भोजन में नहीं लगी, भजन में लगी, तब परिपक्व अवस्था भजन की आती है।